यहाँ पर मैंने एक डेमो फाइल बनाई है आपको ये दिखाने के लिए कि एडवांस फिल्टर प्लस मैक्रो का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ अलग अलग प्रोडक्ट है। स्पेसिफिकली मेरे पास यहाँ पर टोटल 4 प्रोडक्ट है, टैबलेट, माउस, एसडी कार्ड एंड मोबाइल, और यहाँ पर इनकी क्वांटिटी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इन चारों प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं ये क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप नीचे क्वांटिटी देख सकते हैं 7104, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7104। अब देखिए मैं यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि माउस। तो देखिए ये नीचे का डेटा फिल्टर हो चुका है, हमने माउस सिलेक्ट किया तो यहाँ पर सभी वैल्यू माउस की शो होगी, और यहाँ पर इसका टोटल आप देख सकते हैं, सभी माउस प्रोडक्ट की टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर देखिए 1382, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1382। अब मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट चेंज करूंगा जैसे कि एसडी कार्ड, तो देखिए डेटा फिल्टर हो चुका है अब एसडी कार्ड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसडी कार्ड का टोटल। तो दोस्तों मैंने ये काम एडवांस फिल्टर प्लस मैक्रो की मदद से किया है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि एक्सेल में एडवांस फिल्टर प्लस मैक्रो की मदद से आप ये काम कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक और एक्सेल सीट है जहां पर रो डेटा है। यहाँ पर मेरे पास वही 4 प्रोडक्ट है, यहाँ पर इनकी क्वांटिटी है। अब यहाँ पर मुझे इन 4 प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और यहाँ पर मुझे इन सभी टेबल की टोटल क्वांटिटी को शो कराना है। और एडवांस फिल्टर और माइक्रो का यूज कुछ इस तरह से करना है कि जैसे ही मैं यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ ये डेटा प्रोडक्ट वाइज फिल्टर हो जाए और उसी प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी मुझे यहाँ पर शो हो जाए। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt+A+V। तो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है लिस्ट, और सोर्स में हमें उन चारों प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर चारों प्रोडक्ट सीक्वेंस में है, आप देख सकते हैं टैबलेट, माउस, एसडी कार्ड और मोबाइल। तो मैंने कुछ इस तरह से रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं जैसे ही ओके करूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर मुझे टोटल क्वांटिटी इस टेबल की शो करानी है, मतलब कि सभी प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी यहाँ पर शो करानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि सब टोटल ही एक्सेल में ऐसा फंक्शन है जो प्रोडक्ट के फिल्टर होने पर वैल्यू को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला लगाऊंगा। हमें यहाँ पर सम करना है तो मैं 9 नंबर सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा। अब यहाँ पर हमें रेंज सिलेक्ट करनी होगी, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो हमें यहाँ पर टोटल मिल चुका है जो है सभी प्रोडक्ट का। अब हमें यहाँ पर एडवांस फिल्टर लगाना है, और एडवांस फिल्टर लगाने की पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। किसकी मदद से? मैक्रो की मदद से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं मैक्रो का बटन, मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैक्रो नेम है मैक्रो 3। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर यही नेम रहने देंगे। मैं यहाँ से जैसे ही ओके करूंगा हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा तब हमें यहाँ पर अननेसेसरी क्लिक कहीं भी नहीं करनी है। तो मैं यहाँ से ओके करूंगा और हमारा मैक्रो स्टार्ट करूंगा। अब हमें यहाँ पर एडवांस फिल्टर लगाना है। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा? डेटा टैब में, एडवांस फिल्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब कि हम यहाँ पर एडवांस फिल्टर लगाएंगे तो डेटा इसी जगह पे ऊपर फिल्टर होगा। तो यहाँ पर लिस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं इसे डिलीट कर देता हूं और आपके लिए मैं फिर से इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, मतलब कि इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरह से। तो देखिए ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो चुका है। मैंने ये डेटा को टेबल फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है टेबल 134। अब यहाँ पर हमें क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होगा, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब क्राइटेरिया हमें कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट और नीचे वाले सेल को कुछ इस तरह से दोनों को साथ में सिलेक्ट करना है। तो हमारी क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से ओके करूंगा।
अब यहाँ पर एडवांस फिल्टर लग चुका है और अब हमें मैक्रो को बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए मैं इस बटन को क्लिक कर लूंगा। तो अब हमारा मैक्रो बंद हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा जैसे कि टैबलेट। तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस या फिर डेटा फिल्टर नहीं हो रहा है टैबलेट के अकॉर्डिंग। वो इसलिए कि हमने यहाँ पर जो एडवांस फिल्टर लगाया है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस टैबलेट को डिलीट कर दूंगा। अब हमें यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्डिंग जो किया है इसे ओपन करना है। तो इसे हमें ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है Alt F11। तो देखिए यहाँ पर आप हमारा रिकॉर्ड किया मैक्रो 3 देख सकते हैं। यहाँ पर हमें इस पार्ट को कुछ इस तरह से Ctrl X करके कट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पर शीट 3 को ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। यहाँ पर आप ऊपर जनरल देख रहे हैं, इसे हमें चेंज करना है वर्कशीट। और यहाँ पर हमें चेंज करना है इस ऑप्शन को जो लिखा है चेंज, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर मिडल में हमने जो मैक्रो कट किया था उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इस विंडो को क्लोज कर लूंगा। अब यहाँ पर आप मैजिक देखिए एडवांस फिल्टर प्लस मैक्रो का। देखिए मैं यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा टैबलेट। तो देखिए नीचे का डेटा कंप्लीटली फिल्टर हो गया है एज पर टैबलेट वाइज और यहाँ पर इसका सब टोटल भी हमें मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट चेंज करूंगा माउस, तो देखिए पूरा डेटा फिल्टर हो चुका है एज पर प्रोडक्ट माउस। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 1382। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस रेंज को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर नीचे टोटल देखिए 1382। तो यहाँ पर भी शो हो रहा है 1382। तो कुछ इस तरह से आप अलग अलग प्रोडक्ट को फिल्टर करा सकते हैं ऑटोमेटिकली और इसका सब टोटल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये काम कंप्लीटली डायनेमिक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मोबाइल प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी है 1338। अगर मैं यहाँ पर मोबाइल की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ जैसे कि 100, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली मोबाइल की क्वांटिटी बढ़ चुकी है 2338। वेरीफाई करना है तो फिर से इस रेंज को सिलेक्ट करें और देखिए क्वांटिटी 2338 आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोडक्ट की चेंज करते ही नीचे का डेटा फिल्टर हो रहा है और उसका सब टोटल हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।